यस सर। स्लाइड दिख रहा है? यस सर। तो ठीक है, स्टार्ट करें फिर। यस सर। तो आप लोग भी क्वेश्चन पढ़ते जाओ और जिनको आंसर पता है वो बताते जाओ, ठीक है। जैसे अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ये आपका एक डीएनए रेप्लिकेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। रेप्लिकेशन के बारे में दिया हुआ, रेप्लिकेशन फॉर्क, ये डायग्राम दिया हुआ और ऐसा डायग्राम हमने पढ़ा है, ठीक है। आपको बस ये 1 2 3 4 जो है वो पहचानना है कि वो कौन सा उसमें मैकेनिज्म हो रहा है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दिस फॉर्मेशन फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड। तो देखो पहला क्या बोल रहा है, ये देखो ना ब्रैकेट वाला है ना, फर्स्ट को क्या बोल रहा है, ये रिप्रेजेंट द लीडिंग स्ट्रैंड वाइल 2 3 4 प्रेजेंट द ओकाजाकी फ्रैगमेंट। ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, बताओ। रॉन्ग है सर। सही है? ये सही है सर, पहला लीडिंग स्टैंड है, उसके बाद हाँ देखो डायग्राम में देखना है ना, ये समझ आ रहा है। पहला जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, लीडिंग स्ट्रैंड है, क्योंकि हमको दिख रहा है यहाँ से कंटिन्यू है, और जबकि 2 3 एंड 4 जो है वो ओकाजाकी फ्रैगमेंट है, आपको दिख रहा है अलग अलग गैप में बना है, ये सर सही है। ठीक है। एंड उसके Yes. बाद आपका सेकंड ऑप्शन ये बोल रहा है कि अमंग द ओकाजाकी फ्रैगमेंट synthesis of 4 occurs prior to the synthesis of थर्ड एंड 2, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि 4 तो जो है वो पहले बनेगा 2 एंड 3 के पहले। समझ आ रहा है क्या बोल रहा है सेकंड पॉइंट? एंड थर्ड, यस सर। तो थर्ड पॉइंट भी देख लेते हैं फिर डिस्कस करेंगे। थर्ड पॉइंट ये बोल रहा है among the Okazaki fragments synthesis of 2 occurs prior to the synthesis of third and fourth। तो इसमें से कौन सा सही है पता चला आप लोग को? बताओ, कुछ समझ आया तो। सर सी वाले में क्या बोल रहा है? इसमें सी वाले में ये बोल रहा है कि जो सेकंड नंबर का ओकाजाकी फ्रैगमेंट है, ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, वो पहले बनेगा एज कंपेयर टू थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। और बी वाला ये बोल रहा है, बी वाला ये बोल रहा है कि फोर्थ जो है वो पहले बनेगा, बोल रहा है बी में, उसके बाद सेकंड और थर्ड बनेगा। तो आप लोग जो पढ़े उसके हिसाब से बनाओ कि बी एंड सी में जो है वो कौन सा सही है। सर मुझे तो ए और सी सही लग रहे हैं। ए एंड सी? यस सर ए और सी सही लग रहा मुझे भी। और कोई बोलना चाहेगा? ये देखो आप लोग को मैं फिर से बता रहा हूँ, बी सही है। ए सही है। ए सबको क्लियर, डाउट किसी को डाउट है ए में? सर ये सर थर्ड ऑप्शन सही है सर, क्योंकि ना सर जो फोर्थ वाला जो है ओकाजाकी फ्रैगमेंट वो हाँ। पहले बनेगा सर, फिर बाद में ना वो थर्ड बनेगा और ना सेकंड बनेगा। अच्छा, और कोई कुछ बोलना चाह रहा है? सर थर्ड ऑप्शन सही है। हाँ, सबके सब अपना पहला मतलब फाइनल आंसर है वो बताइए, फिर मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। यस सर, थर्ड ऑप्शन सही लग रहे हैं। थर्ड मतलब आप जो ए बोल और रहे बी। हैं ए एंड बी ए वाला? एंड बी। यस सर। ए एंड बी। हाँ, सी नंबर गलत है सर, वो आंसर ना गलत है वो। तो देखो इसका करेक्ट ठीक आंसर जो है वो आपका ए एंड बी वाला है, ठीक है। हाँ। तो कैसे? तो ए, फर्स्ट ऑप्शन ए तो सही है, हमको ये समझ आ गया कि ये आपका क्या है, लीडिंग स्ट्रैंड है। फर्स्ट जो नंबर है वो लीडिंग स्ट्रैंड है, एंड सेकंड थर्ड फोर्थ जो है वो ओकाजाकी फ्रैगमेंट है, ये क्लियर है ना। अब बी ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि फोर्थ जो है वो पहले बनेगा और सेकंड और थर्ड जो है वो लास्ट बनेगा। तो आप लोग को पता होगा, जो ये देखो यहाँ पर आपका क्या रहता है, डीएनए पॉलीमरेज रहता है, समझ आ रहा है। ये आपका Yes, डीएनए sir. पॉलीमरेज है, और ये किस डायरेक्शन में मूव करता है, 5 to 3 डैश, ठीक है। जो बनाएगा आपका ये 5 to 3 डैश ही जाएगा, है ना। तो इस जो रेप्लिकेशन फॉर्क का डायरेक्शन है वो ऐसा रहता है, ठीक है। ये आपका ये एरो है, ये तो रेप्लिकेशन का जो डायरेक्शन होगा वो आपका 5 to 3 डैश वाला रहेगा, ठीक है।
इसका देखो, क्योंकि इसका 5 to 3 ये है ना, आप पेरेंट स्ट्रैंड को देखोगे तो ये 5 प्राइम है, तो डायरेक्शन जो है वो इस टाइप का रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले प्राइमर, जैसे अगर आप इसके यहाँ पर अगर आप 5 नंबर दे देते हैं, ठीक है, अगर मैं इसी चैन को और लंबा करूँ और इसको मैं कुछ और नंबर दे दूँ 5 नंबर, तब क्या आता है, सबसे पहले कौन सा बनता है, 5 वाला बनता 5। है, समझ आ रहा है। वैसे ही करके आगे वो यस सर। चैन बढ़ता जाता है, आप इसको कितना भी लंबा कर लो, वो कितना भी लंबा दे दे, ठीक है, वैसे करके प्राइमर जुड़ते जाता है। तो आपका इसको 5 दे दो, इसको 6 दे दो, तो जो आपका सबसे आगे की तरफ है 5 प्राइम की तरफ है वो सबसे पहले बनता है, ठीक है, क्योंकि आपका जो रेप्लिकेशन बबल जो है वो आपका इधर 5 to 3 की तरफ आगे बढ़ा है, जो मैं एरो बनाया हूँ, ठीक है। तो याद रखना, जो इधर सबसे पहले रहेगा, जो 4th नंबर है वो सबसे पहले बनेगा। उसके बाद जैसे जैसे रेप्लिकेशन बबल आगे बढ़ते जाएगा, यहाँ पर डीएनए का जो आपका टेम्पलेट है वो ओपन होता जाएगा और प्राइमर यहाँ पर आके जुड़ता जाएगा, ठीक है। तो 2 नंबर जो सबसे लास्ट में बनेगा, और आगे जाएंगे तो इधर आप चाहे तो इधर पीछे 1 बना सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से वो आगे आपका बढ़ते जाएगा, है ना। तो आपका 2 जो है वो आपका पहले नहीं बनेगा, पहले कौन सा बनेगा, 4 बनेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको जो ऑप्शन सी जो है वो आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, किसी को डाउट है इसमें? क्लियर है सर। नो सर। है ना। तो इसका सही आंसर जो है वो 3rd है, ए एंड बी, ठीक है, तो इसको याद रखना। यस सर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बनाया हूँ, बताया हूँ और अच्छे से पढ़ाया भी हूँ, इसका आंसर बताइए। ये यूकैरियोटिक डीएनए एप्लीकेशन का है ना। ये क्वेश्चन 2019 का है, जो पुराने स्टूडेंट है उनको उन्होंने सॉल्व भी किया होगा, तो उसको आप बता सकते हो आराम से। क्वेश्चन समझ आया? सर 2 A and C। 2 है ना, कोई एक 2 बोला, और कोई है? ठीक है, और कौन, और कोई बोलो। और कोई आंसर देना चाह रहा है कि नॉट अटेम्प्ट कर रहे हो? सर एक मिनट बस। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। तो देखो, ये तो पूरी कहानी लिखी है, इसको आप बस ऐसे ही लाइटली पढ़ सकते हो, है ना। तो बेसिकली आपको ये समझना है कि ये यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन का है, ठीक है। अब यूकैरियोटिक का आपने प्रोसीजर पूरा पढ़ा हुआ है, ठीक है, क्या होता है, कैसे होता है, ये उसने पूरा वही कहानी बताया। एस फेज में जो है वो सीडीके प्ले करता है ना। ईस्ट में जो है वो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स ओआरसी रहता है। तो आपको पता है सबसे पहले ओआरसी बाइंड करता है, उसके बाद आपका सीडीके 1, देन उसके बाद फिर आपका एमसीएम बाइंड करता है। और आपको ध्यान बस वही रखना है कि G1 फेज में क्या क्या हो रहा था, ये मैं आपको बताया था, और G2 फेज एस फेज में क्या क्या हो रहा है, ये 2 चीज़ आपको याद रखना था, ठीक है। ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। तो मैंने आपको बताया था ओआरसी के बाद CDK1 CDT2 वाला बाइंड होता है, फिर हेलिकेज बाइंड होता है, और वो आपका G1 फेज में होता है। लेकिन G1 फेज एक्टिवेट कब होता है, समझ आ रहा है? ये एमसीएम जो है वो आपका हेलिकेज वाला एक्टिवेट कब होता है, वो आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद जो है आपका एस फेज में क्या हो रहा है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन को एक एक करके देखते हैं। तो ये पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, एमसीएम हेलिकेज आर इनएक्टिव इन G1 फेज, ठीक है, ये सही है कि गलत है? ये सही है सर। और आपको करेक्ट ऑप्शन देखना है ना, यहाँ पर क्वेश्चन में देखना विच ऑफ द अबव इज करेक्ट, आपको करेक्ट फाइंड करना है, तो उसको ध्यान रखना। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है कि एमसीएम हेलिकेज जो होता है वो इनएक्टिव होता है G1 फेज में, ठीक है। वो बाइंड तो करता है बट एक्टिवेट कब होता है, वो एस फेज में होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो, स्पिंडल चेक पॉइंट इनएक्टिवेट G1 फेज। अब मैं बता दूं आपको, ये स्पिंडल वाला जो है वो फंडा कब आएगा आपका,
जब आपका माइटोसिस होगा, समझ आ रहा है, एम फेज में। तो जब आपका सेल को जब सेग्रीगेशन, क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होना पड़ेगा, तब आपका स्पिंडल फाइबर बनता है, और वो आपका G1 में नहीं बनता, वो जनरली आपका G2 में बनता है, ठीक है। क्योंकि आपका M2 फेज जो होता है ना, M2 फेज माइटोसिस वाला, वो वहां पर चेक पॉइंट में बनता है, जहां पर आपका अभी चेक पॉइंट आपने पढ़ा नहीं है हालांकि, बट G2 to M वाला जो चेक पॉइंट है जहां पर माइटोसिस होना है, वहां पर आपका स्पिंडल फाइबर की जरूरत पड़ती है, जब सेल को डिवाइड होना रहता है, क्रोमोसोम जब अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। नेक्स्ट आपका बोल रहा है डीएनए पॉलीमरेज इज नॉट रिक्रूटेड इन G1 फेज, ये सही कि गलत है बताओ, थर्ड ऑप्शन सी। सही है सर वो तो। सही है ना, डीएनए क्योंकि पॉलीमरेज सही है। हाँ, क्योंकि हमने देखा था कि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो आपका एस फेज में एक्टिवेट होता है, जब हेलिकेज आपका आ जाता है, ठीक है। तो ये दो तो आपके यस सर। सही हो गए, ठीक है। तो उससे आप देख सकते हो एक कॉम्बिनेशन है आपका AC वाला, ठीक है। अब ये फोर्थ ऑप्शन में आपका डी है, तो आप डी को वैसे ही हटा सकते हो, क्योंकि आपका बी जो है वो रॉन्ग हो गया है, ठीक है। तो बी रॉन्ग है, तो जहां जहां बी है आप वैसे उसको हटा सकते हो, ठीक है। तो बचा आपका क्या, सिर्फ A and C, ठीक है। देखो मैं आपको तो क्वेश्चन सॉल्व करने के 2-3 तरीके बता रहा हूँ। एक तो आपका जो नॉलेज है आप उससे बना सकते हो, और दूसरा आप लोग को पता होगा एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन में आप क्या करते हो, आपको कोई एक आध ऑप्शन भी पता है, तो आप ऑप्शन में जाके जो है उसको आप रिमूव कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपको पता चला कि आपको ए सही है, आप ए ऑप्शन के लिए एकदम कॉन्फिडेंट है, तो आप देख लो कहाँ कहाँ पर ए है, तो आपको पता चलेगा कि केवल 1 और 2 में ए है, बाकी ये नीचे के दो तो ऐसे ही कट गए, है ना। अब उसके बाद आप इसमें बस टिक करो, ये जो दो ऑप्शन पे फोकस करो, तो बी एंड सी में से कोई एक होगा। तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हो, समझ आ रहा है। तो फोर्थ ऑप्शन आप चाहे तो पढ़ सकते हो। फोर्थ ऑप्शन जो है वो आपका क्या बोल रहा है, ORC एंड इनिशिएशन फैक्टर CDC6 एंड C10 डू नॉट रिक्रूट इन MCM हेलिकेज, ये आपको पता है कि ये गलत है, ये MCM को रिक्रूट करता है, ठीक है। तो ये जो है आपका ऑप्शन गलत है। तो आपका सही ऑप्शन जो है वो कौन सा है, A and C, ठीक है, क्लियर है। यस सर। यस सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ये भी सब 2019 के क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने बताया था आपको ट्रांसफर आरएनए का क्वेश्चन है। ट्रांसफर आरएनए में आपको पता है कैसे कैसे होता है, ठीक है। आप चाहे तो इधर वेरिएबल बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका 3 प्राइम वाला है, ये आपका 5 प्राइम है, ठीक है। तो मैं इसको जल्दी से बता रहा हूँ, ये आप लोग को पता है, मुझे पता है। एक्सेप्टर आर हमको आपको पता है हम किसको बोलते हैं, तो एक्सेप्टर आर आपका ये वाला है 3 प्राइम वाला, जहाँ पर कौन सा सीक्वेंस होता है, CCA वाला होता है, ठीक है। CCA आप या ऊपर से अगर राइट करो तो आप ACC बोल सकते हो। तो आपका 1 का 2 होगा, ठीक है, A का जो है वो 2 होगा। एंटीकोडॉन आपको पता है, एंटीकोडॉन इधर नीचे की तरफ रहता है, स्ट्रक्चर में देखोगे तो 5 बेस पेयर हाँ, सर। तो बेसिकली ये 4 5 बेस पेयर का होता है, जिसमें से 3 बाइंड करता है, तो एंटीकोडॉन का जो है आपका थर्ड होगा, ठीक है। अब उसके बाद आप चाहे तो ऑप्शन क्रॉस चेक कर सकते हो, बट आपको आंसर पता होगा तो आप सीधा ये देख लीजिए। टी साइलो हम किसको बोलते हैं, सीडो यूरिडीन को बोलते हैं, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। और DR में जो है वो डाईहाइड्रो यूरिडीन, तो ये उसी के नाम पे है, ठीक है। तो आप अगर आप आंसर चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा A का 2 ये वाला है फोर्थ ऑप्शन, B का थर्ड, यस ऑप्शन करेक्ट। E का 4 एंड D का फर्स्ट, ठीक है। तो ये काफी इजी क्वेश्चन था। तो ट्रांसफर आरएनए से एक ना एक क्वेश्चन आता है, उसको आप अपने ध्यान में रखे रहेगा, ठीक है। कभी ये 2019 में टेबल वाला आया था, कभी कुछ और फॉर्म में दे देगा, कभी कुछ और फॉर्म में देगा, लेकिन आपको बनना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको बेसिक याद रहेगा तो वो बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आप क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट आर मेड अबाउट द रिमूवल ऑफ सुपर कॉइलिंग, ठीक है। सुपर कॉइलिंग के बारे में पूछ रहा है, प्रोड्यूस बाय डीएनए अनवाइंडिंग एट द रेप्लिकेशन फॉर्क। रेप्लिकेशन फॉर्क के समय जो आपका डीएनए अनवाइंडिंग होता है उस समय सुपर कॉइलिंग आपका बनता है, ठीक है। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, याद रखना, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन है करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, ठीक है। तो याद रखना नेट में सबसे ज्यादा आपका करेक्ट और इनकरेक्ट पूछ रहे हैं, उसको ध्यान रखना। तो ये थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन है, कैसे, क्योंकि आपको करेक्ट सेलेक्ट करना है और आपके पास 3 ऑप्शन है। अगर आप ऑप्शन को देखोगे तो आपके पास 3 ऑप्शन है, इसका मतलब केवल कोई एक ही गलत है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ।
तो बस आपको उसको ध्यान से पढ़ना है, तो इसमें कोई एक गलत है, ठीक है। अब एक एक करके देखते हैं। Accumulation of supercoils is the result of the DNA helicase activity during the unwinding of DNA। ठीक है, सही है कि गलत है? ये तो गलत है सर। क्या बोलना चाह रहा है ये? मतलब एक्यूमुलेशन होता है डीएनए का, तो फिर उससे हेलिकेज एक्टिविटी होती है। नहीं, वो ये बोल रहे हैं accumulation of supercoil is the result of DNA helicase activity during the unwinding of DNA। इसका सिंपल ये भी कह सकते हो आप कि डीएनए का अनवाइंडिंग जो है वो आपका डीएनए हेलिकेज से होता है, ठीक है। मतलब ये भी तो निकला ना। सर ये तो करेक्ट लग ओ रहा है। हाँ ओके सर, ये तो करेक्ट लग रहा है। ठीक है, दूसरा ठीक है, आगे पूरा देखते हैं, उसके बाद और समझ आएगा। नेक्स्ट बोल रहा है प्रॉब्लम ऑफ डीएनए सुपरकॉलिंग इज वैलिड ओनली फॉर सर्कुलर क्रोमोसोम ऑफ बैक्टीरिया नॉट फॉर लीनियर क्रोमोसोम। ये सही कि गलत है बताओ? दोनों में होता है ना सर सुपर कॉलिंग, तो दोनों में होता है। लीनियर मतलब लीनियर सर्कुलर दोनों में। हाँ, वो वही पूछ रहा है कि सुपर कॉलिंग जो है वो किस में होता है, तो ये बोल रहा है ओनली फॉर सर्कुलर क्रोमोसोम, लीनियर में नहीं होता बोल रहा है। तो आपने ये पढ़ा होगा कि ये दोनों में होता है, समझ आ रहा है? तो ये ऑप्शन आपका गलत रहेगा, ठीक है। सर याद ये इनकरेक्ट। है ना, ये इनकरेक्ट है। अब आपको अगर ये कंफर्म है तो आप देख लो किस में बी है और किस में नहीं है। तो ऑप्शन आप थर्ड सर, शायद थर्ड आंसर। तो ये इसमें बी है तो ये आपका हट गया दोनों। अब बच्चा बी इसमें भी है ना, थर्ड में भी, तो एक ही तो आपको बच्चा। समझ आ रहा है? तो आप इस प्रकार केवल पूरा मतलब इससे आप टाइम भी बचा सकते हो अपना, कि आपको जिसके बारे में आप श्योर हो उसके थ्रू जो है आप क्वेश्चन ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। आप फिर भी सी एंड डी को पढ़ लो। सी क्या बोल रहा है, सुपर कॉलिंग ऑफ डीएनए इज रिमूव बाय द टोपोआइसोमरेज, तो ये हमने पढ़ा है, हाँ ठीक है। ब्रेकिंग द आइदर बोथ स्ट्रैंड, वन एंड बोथ स्ट्रैंड, ये भी हमको पता है, वन एंड टू टाइप अलग अलग टाइप्स के होते हैं, तो ये एक स्टैंड को भी ब्रेक कर सकता है, दो स्टैंड को भी ब्रेक कर सकता है ना। और फोर्थ ऑप्शन भी टोपोआइसोमरेज के बारे में है, बोथ टोपोआइसोमरेज 1 and 2 कैन रिमूव पॉजिटिव सुपर कोइलिंग ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। समझ आ रहा है? तो ये भी आपका सही है, ठीक है। यस सर। याद रखना, मैं आपको बताया था निगेटिव सुपर कॉलिंग जब होगा ना डीएनए में, तो वो आपका वो क्या होना, मतलब वो कंडेंस होगा, कंप्रेस होगा। समझ आ रहा है? क्योंकि आपका जो सेल है, सेल के अंदर जो क्रोमोसोम होता है उसमें जनरली वो निगेटिव कॉलिंग की वजह से ही वो स्मॉल स्पेस में आ सकता है, ठीक है। हमारे बॉडी में जो सेल्स है, डीएनए जो है ना वो बहुत लेंदी होता है, बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसमें निगेटिव कॉलिंग की कैपेसिटी होती है, इसलिए वो एकदम छोटी सी जगह में आ जाता है, ठीक है। तो उसको खोलने के लिए हमको पॉजिटिव सुपर कॉलिंग करनी पड़ती है, जस्ट अपोजिट, ठीक है। तो पॉजिटिव सुपर कॉलिंग होती है तो वो थोड़ा सा रिलैक्स होता है, ठीक है। तो वही वो कह रहा है वो, तो इसलिए टोपोआइसोमरेज 1 and 2 जो है जनरली आपका पॉजिटिव सुपर कॉलिंग जो है वो करता है, ठीक है। तो समझ आया आपका, इसमें बी वाला जो है वो रॉन्ग है, बाकी जो है वो सही है, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका बताओ। फॉर इक्वलाई क्रोमोसोमल डीएनए रेप्लिकेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब देखो कौन सा ट्रू है ना, ये ट्रू पूछ रहा है, ये कभी कभी इनकरेक्ट पूछता है, कभी कभी ट्रू पूछता है, तो बताओ इसमें से। ये सब में पॉलीमरेज 1 के बारे में बताया है ना, इसमें भी डीएनए पॉलीमरेज 1 है, इसमें भी 1 के बारे में बोला है, तो ये डीएनए पॉलीमरेज 1 से रिलेटेड है। बताओ कौन सा सही है, मतलब 3 गलत है। अब डीएनए पॉलीमरेज के बारे में आपको पता होगा। पहला ऑप्शन देखते हैं, देखो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट इज अ मेन पॉलीमरेज एंजाइम है क्या वो? नो सर गलत है वो। नहीं है सर, थर्ड ये वाला। ऑप्शन गलत है, ठीक है। उसके बाद सी ऑप्शन। डीएनए पॉलीमरेज 1 थ्रू द आइडेंटिफाई ओरिजिनली कोरेनबर्ग, ठीक है। ये कोरेनबर्ग वाला ठीक है ना, इसको याद रखना, कोरेनबर्ग को जो है वो हम डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट भी बोलते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर रेप्लिकेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट द डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस, तो इम्पोर्टेंट नहीं है ऐसा बोल रहा है, तो ऐसा तो है नहीं, इम्पोर्टेंट तो है। यस सर है इम्पोर्टेंट।
लेकिन इसमें एक याद रखना कि कॉर्नबर्ग अगर एंजाइम पूछता है तो वो आपका डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ही को ही बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन जो बी है ना, उसका पहला जो लाइन है वो सही है, ठीक है, लेकिन जो सेकंड लाइन है वो गलत बोल रहा है कि ये आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट तो है, ठीक है। थर्ड बोल रहा है रिक्वायरमेंट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज इज द कंटेंट्स ऑफ रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर needed for DNA synthesis and then fill the same with DNA equivalent। देखो ये हमने पढ़ा है, सही है थर्ड ऑप्शन, समझ आ रहा है? यस सर। यस सर, ये करेक्ट है सर। हाँ, तो सी ऑप्शन आपका सही है। और फोर्थ को देखोगे तो डीएनए पॉलीमरेज इज द प्राइमरी एंजाइम फॉर द, फोर्थ ऑप्शन क्या फिर से बोलो सर, ये मतलब यही फोर्थ वाला क्या आप बोलना चाह रहा था ऑप्शन की प्रोन डीएनए सिस्टम सिंथेसिस इज रिस्पॉन्ड। ये एक्चुअली सॉस रिपेयर हमें पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, उसमें आप रिकॉम्बिनेशन के समय में पढ़ेंगे। सॉस रिपेयर जो होता है ना, मैंने आपको बताया था पॉलीमरेज जो है वो 5 टाइप के होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5। और मैं आपको बताया था जो पॉलीमरेज 4 और 5 जो होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज 4 और 5, वो आपके रिपेयर वाले एंजाइम है, समझ आ रहा है? तो ये जो सॉस रिपेयर होता है ना, जिसमें डीएनए आपका डैमेज हो जाता है, और इसका जो रिपेयर होता है वो हमेशा जो है वो एरर प्रोन होता है। एरर प्रोन का मतलब उसमें रिपेयर होने के बाद भी जो है वो गलतियां रहती है, ठीक है, वो डीएनए डैमेज रहता ही है, मतलब उसमें ज्वाइनिंग तो हो जाती है, न्यूक्लियोटाइड तो जुड़ जाएंगे, बट वो हमेशा जो है वो एरर प्रोन वाला ही रहता है, उसमें गलतियां रहती है। जो भी प्रोटीन बनता है वो आपका रॉन्ग प्रोटीन ही बनता है, ठीक है। तो इसमें जो एंजाइम आता है आपका डीएनए पॉलीमरेज 4 और 5 आता है, ठीक है। मैंने आपको एक टेबल बताया था जिसमें डीएनए पॉलीमरेज 4 और 5 जो है वो केवल रिपेयर में ही काम करते हैं, ठीक है। तो ये जो सॉस रिस्पॉन्स है ना, यही वाला हमारा अभी बचा हुआ है, इसको अपन बाद में पढ़ लेंगे। तो ये जो सॉस रिस्पॉन्स है ना, इसमें आपका डीएनए पॉलीमरेज 4 और 5 आता है, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो भी गलत होगा, समझ आया? यस क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। ठीक है, नेक्स्ट बताओ जल्दी, ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसको जल्दी बताओ, फिर एक दो बड़े क्वेश्चन है। 29 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसक्राइब्ड बाय द आरएनए पॉलीमरेज 2 बोल रहा है, ठीक है। ये 2014 या 15 का क्वेश्चन है, ये नेट में पार्ट बी सर, का। फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ वाला सर, नॉट ट्रांसक्राइब्ड बोल रहा है, ठीक है। 5 SRN। तो आपको पता होगा ये जो है आपके एमआरएनए तो मेन है, इसको तो याद रखना, ये पॉलीमरेज 2 के द्वारा ही होता है, और साथ में स्नो आरएनए एंड एमआईआरएनए, ठीक है, ये सब आपके पॉलीमरेज 2 के द्वारा होते हैं। लेकिन यहाँ पर ट्रांसफर आरएनए लिखा हुआ है, ठीक है। तो ट्रांसफर आरएनए का कौन करता है? पॉलीमरेज थर्ड। फर्स्ट सर पॉलीमरेज फर्स्ट करता है। थर्ड करता है, थर्ड ठीक है? करता है सर। और राइबोसोमल का हाँ फर्स्ट करता है, ठीक है। तो इसी को आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका नॉट पूछा तो सही ऑप्शन आपका फोर्थ वाला होगा, है ना। उसके बाद आपका टीलोमरेज। टीलोमरेज मैंने आपको बताया था कैसा एंजाइम है, फर्स्ट ऑप्शन। आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, याद फर्स्ट रखना, ऑप्शन सर। ठीक है। यस डीएनए सर। पॉलीमरेज तो है यस। लेकिन आरएनए पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो याद रखना टीलोमरेज जो है वो आपका आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। सर, उसका सेकंड ऑप्शन। एच एच वाला भी नहीं आएगा, इसका मैं आगे HRNA सोचूंगा ना, नहीं। सर 2 आएगा उसमें। इसका सही आंसर आपका ये है, ठीक है, फ्लैप यस सर। एंडोन्यूक्लियस हाँ फर्स्ट, ठीक है। यस याद सर। रखना ये ओके। जनरली यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन के समय का है ना। तो इसमें आरएनए प्राइमर जो डिग्रेड होता है आपका फ्लैप एंडोन्यूक्लियस जो है वो करता है बेसिकली, ठीक है। आरएनए एच भी कहीं आता है, उसका मैं आगे टेबल डालूं, उसको डिस्कस करूंगा। और डीएनए पॉलीमरेज तो नहीं है, आपको पता है। टोपोआइसोमरेज भी नहीं है, ये आपको पता है। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन ये आरएनए याद रखना, ये सिर्फ आरएनए को ही कट करता है। लेकिन किसको कट करता है? डबल स्टैंडर्ड की सिंगल स्टैंडर्ड, वो आपको पता चलेगा, ठीक है।
अगर आप इसकी बात करोगे तो याद रखना यहाँ पर आपका डीएनए और आरएनए का हाइब्रिड रहता है ना, क्योंकि आपको एक स्टैंड में आपका डीएनए मिलेगा और दूसरे स्टैंड में आपका क्या रहेगा, आरएनए रहेगा ना। एक प्राइमर का रहता है आरएनए और एक आपका डीएनए का। तो फ्लैप एंडोन्यूक्लियस के समय आपका थोड़ा सा ये यहाँ पर हाइब्रिड वाला नेचर रहता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर Yes, आपका sir. क्या रहेगा, सेकंड रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बताओ 30 नंबर। सर 2। टू नॉट ट्रू पूछ रहा है ना, ये देखना कौन सा सही सर नहीं। फोर्थ है, सर फोर्थ है क्या सर, फोर्थ वगैरह फोर्थ तक है। सर 2 नंबर का ऑप्शन मेरे को करेक्ट नहीं लग रहा है। सही नहीं है पूछा, मतलब 3 ऑप्शन सही है, एक गलत है, ठीक है। यस सर, यस सर। यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन देख लेते हैं। राइबोसोम बाइंडिंग साइट ऑन एमआरएनए कॉल्ड कोजेक सीक्वेंस के बारे में हमने पढ़ा है ना। यस सर। ठीक है, ये यस ऑप्शन तो सर। सही है। इनिशिएटर आर ट्रांसफर एफ मेट होता है क्या, नो सर। ये बैक्टीरिया में रहता है, यस ठीक है। सर, ये बैक्टीरिया। गलत होगा, ये गलत है ये। फॉर्माइलेटेड ही है ना सर ये? हाँ, ये एफ लिखा है ना, तो यही पूछा ये नॉर्मल मेथियोनिन होना चाहिए था, ठीक है, केवल मैट होना चाहिए था, ठीक है। यस सर। यस सर। तो वाला आपका गलत है। और थर्ड की बात करें तो ये लिखा हुआ थर्ड इनिशिएटर एमिनो एसिड मेथियोनिन, तो ये सही है, ठीक है। और ट्रांसलोकेशन फैक्टर जो EF2 हमने पढ़ा है यही है ना। ट्रांसलोकेशन जो है, और उसी के आप प्रोकैरियोट्स की बात करोगे तो कौन रहता है उसमें, जी, ठीक है। प्रोकैरियोट्स की बात करोगे तो ट्रांसलोकेशन जो है वो EFG करवाता है, और यूकैरियोट्स की बात करोगे तो EF2 करवाता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर आपका आएगा वो कौन सा आएगा, 2 ऑप्शन। नॉट ट्रू पूछा है, कौन सा गलत है, तो आपका 2 जो है वो गलत है, बाकी सब सही है, ठीक है। क्लियर है। यस सर। हाँ देखो, ये वाला मैंने एक डिस्क्रिप्शन ऐड किया है, आपको आरएनएस के बारे में डाउट हो सकता है करके। तो स्लाइड दिख रहा है आप लोग को आरएनएस का, यस सर। तो इसको याद रखना, ठीक है। आरएनएस ए जो है वो सीक्वेंस स्पेसिफिक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, समझ आ रहा है। आरएनएस है मतलब ये आरएनएस का एंजाइम है जो आरएनए को डिग्रेड करेगा, ये क्लियर है, ठीक है। तो जो आरएनए ए है वो क्या करता है, वो यहाँ पर लिखा हुआ देखो, सीक्वेंस स्पेसिफिक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, एसएस मतलब सिंगल स्टैंडर्ड, मतलब ये स्पेसिफिक सीक्वेंस के पास कट करेगा, और किसको कट करेगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को कट करेगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। सेम वैसे ही आपका देखो यहाँ पर आरएनए फर्स्ट है, ये फर्स्ट के नाम से है, डिग्रेड ऑल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, देखो ये भी जो है वो सिंगल स्टैंड को डिग्रेड करेगा, लेकिन सभी को करेगा, ये कोई सीक्वेंस स्पेसिफिक नहीं है। इसको जहां पर आरएनए मिला सिंगल स्टैंडर्ड वहां पर जाके डिग्रेड कर देगा। समझ आ रहा है डिफरेंस क्या है ना। सेम देखो RNase-H क्लीवेज द आरएनए इन अ डीएनए आरए डुप्लेक्स टू प्रोड्यूस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। देखो इसका यूज है क्या, अभी हमने देखा था, ये ऑप्शन में था, इसलिए मैं ये स्लाइड डाला हूँ। तो इसको याद रखना आप लोग, H क्या करता है, आरएनए डीएनए डुप्लेक्स को कट करता है, जहां पर एक डीएनए का रहेगा और एक आपका आरएनए का रहेगा। समझ आ रहा है, मतलब हाइब्रिड वाले कंडीशन में, जैसे हमने उसमें एंडोन्यूक्लियस वाले में थोड़ा सा देखा था, बट डिफरेंस होता है थोड़ा सा उसमें। रेप्लिकेशन में जो है वो एंडोन्यूक्लियस ही आता है, ये जनरली आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग में सब में यूज होता है। तो RNA-H जो है वो कहाँ कट करता है, डुप्लेक्स में, मतलब हाइब्रिड में, डीएनए और आरएनए वाले, और क्या प्रोड्यूस करता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। समझ आ रहा है। अगर बाई चांस आपसे पूछता है कि RNA-H क्या प्रोड्यूस करता है, तो वो हाइब्रिड में कट करता है, और किसको प्रोड्यूस करता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को प्रोड्यूस करता है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आपका RNase-P, ठीक है। P क्या करेगा, यूनिक तो अदर RNAs एंड इज दैट इट इज अ राइबोजाइम, ठीक है। राइबोजाइम क्या होता है, आपका एक एंजाइम है जो कि आरएनए मॉलिक्यूल वाला एंजाइम है। फंक्शन टू क्लीव एक्स्ट्रा सीक्वेंस ऑफ आरएनए ऑन ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। तो याद रखना ये क्या करता है, ट्रांसफर आरएनए में जो एक्स्ट्रा आरएनए मॉलिक्यूल होता है उसको ये क्लीव करता है, कौन, RNase-P। तो याद रखना P जो है वो किससे रिलेटेड है, ट्रांसफर आरएनए से रिलेटेड है। समझ आ रहा है। इससे कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है या कहीं ना कहीं किसी ऑप्शन में रहता है, तो आपको याद होना चाहिए, है ना। RNase-4 भी होता है, तो 4 देखो, नॉन स्पेसिफिक, स्पेसिफिक फॉर डबल स्टैंडर्ड आरएनए। समझ आ रहा है, जहां पर दोनों आरएनए हैं वहां पर ये क्लीव करेगा,
लेकिन नॉन स्पेसिफिक रहेगा, मतलब कोई सीक्वेंस की इसको जरूरत नहीं है। समझ आ रहा है? दोनों जो है वो आरएनए स्ट्रैंड ही रहेंगे। और वही अगर आरएनए थर्ड की बात करोगे तो देखो वो स्पेसिफिक रहेगा लेकिन डबल स्टैंडर्ड डीएनए को कट करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेबल, इसलिए मैंने ऐड किया है क्योंकि कुछ कुछ आपको टॉपिक वाइज ना थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, इसलिए मैं इसको क्वेश्चन में ऐड कर दिया हूँ। तो इतना आपको याद रखना है। देखो आरएनएज 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, ठीक है, एंड आपका 4 भी है। 1, 4 एंड 3 है ना, और ए, पी और एच है, ठीक है। तो आपको यही याद रखना है कौन डबल स्टैंडर्ड को क्लीव करता है, कौन सिंगल स्टैंडर्ड को क्लीव करता है, और जो है कौन स्पेसिफिक है कौन नॉन स्पेसिफिक है। समझ आ रहा है? तो इसको आप लोग देख लेना और याद रखना। इसके अलावा मैंने देखो यहाँ पर एक टेबल ऐड किया है, आरएनएज ए एंड एच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ये उसी को आप पढ़ सकते हो। एंजाइम विच प्रमोट द ब्रेकडाउन ऑफ आरएनए इनटू द ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड या स्मॉलर मॉलिक्यूल। और ये आपका एच जो है वो एंडोराइबोन्यूक्लियस है विच स्पेसिफिकली हाइड्रोलाइज द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ऑफ आरएनए इन विच डीएनए इज हाइब्रिडाइज। समझ आ रहा है? जिसमें डीएनए जुड़ा रहता है उसको ब्रेक करता है आरएनए एच वाला। उसके बाद ये आपका स्पेसिफिक ए जो है वो स्पेसिफिक फॉर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ये आपका आरएनए डुप्लेक्स के लिए रहता है, आरएनए डीएनए डुप्लेक्स। प्रोड्यूस करता है 2,3 प्राइम साइक्लिक मोनोफॉस्फेट इंटरमीडिएट, ये प्रोड्यूस करता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है। फॉर्म्स करता है फॉस्फोरेटेड प्रोडक्ट, 3 प्राइम फॉस्फोरेटेड प्रोडक्ट फॉर्म करता है, और ये फॉर्म्स करता है 5 प्राइम फॉस्फोराइलेटेड प्रोडक्ट, है ना। डज नॉट रिक्वायर एटीपी, ए को जरूरत नहीं पड़ती एटीपी की। और यहाँ पर यूज डाईवैलेंट मेटल आयंस इन कोफैक्टर, ठीक है। मोर कॉमन इन रिसर्च, आरएनएज ए को जनरली यूज किया जाता है। और आरएनए एच जो है मेन फंक्शन इज टू रिमूव द आरएनए प्राइमर फ्रॉम द ओकाजाकी फ्रैगमेंट, ठीक है। ये आपको ओकाजाकी फ्रैगमेंट के समय आता है, बट आपको यूकैरियोटिक वाला अगर बात करें तो उसमें आपका कौन सा आता है, आपका वो फ्लैवो एंडोन्यूक्लियस आता है। समझ आ रहा है? तो इसको याद रखना, आरएनएज एच जो है वो आपका थोड़ा सा रेप्लिकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो इतना डिफरेंस याद रहेगा। सर ये राइबोजाइम मतलब क्या है सर, मतलब क्या करता है इसका काम, फंक्शन सर, या राइबोजाइम कुछ भी होगा आपका सर एक इसका? एंजाइम है। जैसे एंजाइम क्या होता है, नॉर्मल जो एंजाइम होता है वो सब प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो राइबोजाइम जो है वो एक ऐसा एंजाइम है जो कि आरएनए का बना होता है, उसको राइबोन्यूक्लियोटाइड का बना होता है, ठीक है, एटीजीसी का बना होता है। बट ये इसको राइबोजाइम नाम इसलिए दिए हैं क्योंकि ये आरएनए के चेन को ब्रेक करता है, ठीक है, और आपका क्या करता है, एंजाइम जैसा फंक्शन करता है, इसलिए इसको नाम हम राइबोजाइम बोलते हैं। ये एक ऐसा, इसको पढ़ेंगे आगे टॉपिक में आएगा। अलग अलग टाइप्स के होते हैं, हैमर हेड वाला होता है और भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, वो आएगा किसी टॉपिक में आगे। बट राइबोजाइम आपका एक एंजाइम है जो कि आरएनए मॉलिक्यूल का बना होता है, ठीक है, इतना याद रखना आपने। सर हम लोग को ना सर राइबोसोम पढ़ना है सर, उसका टाइप्स वगैरह मतलब कितना कितना है हाँ वो, ठीक है ना, वो आएगा उसका ना सब आगे, यूनिट्स। वो आगे हाँ आएगा, मैं बीच में उसको पढ़ा दूंगा। वो स्प्लाइसिंग के समय आया था, जब जिस समय हम आरएनए एडिटिंग पढ़ेंगे ना उस समय आपका राइबोजाइम भी आएगा। स्प्लाइसिंग के बाद उसको जनरली यस पढ़ते हैं, उसको मैं बीच में कवर कर दूंगा, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। लेडेड सीक्वेंस इज सम ऑफ द प्रोटोजोवन पैरासाइट। अब ये बड़े बड़े आपका वर्ड लिखा रहता है, इसमें डरने की जरूरत नहीं है, प्रोटोजोवा पैरासाइट ये वो ऐसा करके, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको जो कॉन्सेप्ट पता है उसको ध्यान रखना। गेट ज्वाइंड विद द सेवरल मेक द फंक्शनल एमआरएनए एंड द ज्वाइनिंग ऑफ टू ट्रांसक्रिप्ट अगर इन द प्रोसेस ऑफ। तो सिंपल से ये पूछ रहा है कि जो आपका फंक्शनल एमआरएनए जो है वो कैसे बनता है, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा? लाइगेशन पता है आपको? स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग से बनेगा ना सर, ट्रांस स्प्लाइसिंग। हाँ, इसका ट्रांस स्प्लाइसिंग जो है वो सही आंसर है, इसमें कंफ्यूज मत होना। देखो अल्टरनेट हमने पढ़ा है, ठीक है, लाइगेशन सिंपल आपका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है ना, और आरएनए एडिटिंग अलग चीज है, ठीक है, इसको आगे हम पढ़ेंगे। आरएनए एडिटिंग में आपका जो है वो
न्यूक्लियोटाइड जनरली आपका चेंज नहीं होता, उसको भी आरएनएस एंजाइम से कट करके जो है बनाते हैं, ठीक है। और ट्रांस स्प्लाइसिंग, हमने जो नॉर्मल स्प्लाइसिंग पढ़ा है उसको हम ट्रांस स्प्लाइसिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो होगा आपका ट्रांस स्प्लाइसिंग ही होगा, ठीक है। तो इसको याद रखना, वो नाम ट्रांस लिख दिया करें थोड़ा कंफ्यूजन लगता है, बट वही सही आंसर है।